वो मर्द नहीं जो डर जाए, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हल्का 5 चढ़ोई के पार्लिमानी लीडर जनाब शौकत फरीद साहब, नौ मुंतखब डिस्ट्रिक्ट कौंसलर मर्द मैदान मर्द मुजाहिद जनाब गफारत शाहिद साहब, चौधरी सैफुल्ला साहब, हाजी अली असगर साहब, सदर महफिल चौधरी कुर्बान साहब, चौधरी तारक साहब, यहाँ पर दिगर जितने भी बैठे चौधरी अफसर साहब, जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, वक्त बड़ा मुख्तसर है, शाम डाल रही है। आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप यहाँ पे तशरीफ़ हाजी मुश्ताक साहब प्रयानी से तशरीफ़ लाए और ये जितनी मेरी जिद्दोजहद रही उसमें हाजी मुश्ताक साहब का मैं नाम ना कर लूँ तो ये बड़ी ज़्यादती होगी कि वो चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे। यूनियन कौंसिल राजधानी के गैरतमंद जवानों, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस जवामर्दी से आपने मेरा साथ दिया और इस मरूसियत ज़दा सियासत को चौक साहिबा में दफन किया, आपने मिसाल कायम कर दी। ये इलेक्शन रात को भी मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो वहाँ पे भी मैंने जिक्र किया था कि ये यूनियन कौंसिल राजधानी की हद तक ये तारीख का मतनाज़ा तरीन इलेक्शन था। जब हम इलेक्शन में गए तो मैंने सारी इंतजामिया से फर्दन बात की। मैंने ARO साहब से, DRO साहब से, RO साहब से, SP साहब से, DC साहब से, इंतज़ामिया के जितने भी लोग मौजूद होते हैं, जितने भी इंतज़ामी उहदों पर लोग मौजूद हैं, मैंने फर्दन मुलाकात की और मैंने उनसे जिक्र किया कि ये शख्स ये कभी भी अपनी वो गंदी रवायत नहीं छोड़ सकता, तो आप यहाँ पे फोकस करें। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे यूनियन कौंसिल राजधानी में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों और मैं यहाँ पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साहब का भी जिक्र करता हूँ कि वो जब बराकला के मकाम पे आए तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे किसी को बदमाशी नहीं करने दूंगा, मैं किसी भी सूरत यहाँ पे धांधली नहीं किसी को करने दूंगा। हम जवामर्दी से खड़े रहे, हमने अपनी पूरी आबोताब से इलेक्शन लड़ा, लेकिन जहाँ बात इंतज़ामिया की आई वहाँ पे इंतज़ामिया चौक साहिबों के साथ खड़ी नजर आई। मैं फर्दन इनके पास गया, लेकिन जब मैंने देखा कि इन्होंने कुछ भी नहीं करना तो मैं खुद सारे स्टेशन पर गया, दौलिया चट्टा तक जितने भी स्टेशन हैं, इन्हें हिम्मत ही नहीं हुई कि ये किसी स्टेशन पे जा सकें। और ये पहली बार हुआ है। इलेक्शन के आगाज़ में मुझे कहा गया कि 35 साल सियासत में यहाँ पे इन्होंने पोलिंग एजेंट नहीं कभी बैठने दिए, तो मैंने अपने घर से अपने भाइयों को वहाँ पे बिठा दिया और मैंने उन्हें बड़ा वाज़ेह पैगाम पहुँचाया था कि अगर वहाँ पे हमारे किसी पोलिंग एजेंट को खराश भी आई तो यहाँ से आपकी लाशें जाएंगी। हमने ना कभी कत्लो गारत की सियासत की, ना हमें हमारे बड़ों ने गुंडागर्दी सिखाई। हमें शऊर दिलाया गया, हमें तालीम और तरबियत दिलाई गई और हमने उसके ऐन मुताबिक साफ सुथरी इलेक्शन कैंपेन की जिसकी सारी दुनिया गवाह है। इस पूरी यूनियन कौंसिल में ना मैंने कहीं जाकर इखलाक से गिरी हुई कोई हरकत की, ना मैंने गालम गलोच की सियासत की, ना मैंने किसी को गुंडागर्दी की धमकी दी और ना हम किसी को करने देते हैं। ये भी हमने साबित करके दिखाया इस इलेक्शन में। लेकिन मुझे मायूसी हुई इस हुकूमत से। मैं शौकत फरीद साहब आपकी मौजूदगी में ये बात पहुंचाना चाहता हूँ जनाब वज़ीर आज़म साहब से। मैं डायरेक्टली उनसे मुखातब होकर कहता हूँ कि जनाब वज़ीर आज़म, जब आप बराकला तशरीफ़ लाए तो आपने बड़ी यकीन दहानी कराई कि इस हल्का चुड़ाई में कोई बदमाशी नहीं कर सकता।
तो जब वो धांधली करते हैं, चौक साहिबा के पोलिंग स्टेशन नंबर 21, 22, 23 इन तीनों स्टेशन पर जब ठप्पे लगाए गए तो उस वक्त वो वीडियो बराह रास्त दुनिया के कोने कोने में हमारे लोगों ने देखी, जहाँ पे वो सरेआम ठप्पे लगाते नजर आए। हमने यहाँ पे साफ सुथरा इलेक्शन लड़ा और जब मैं आरओ साहब से मिला, मेरे पास वो वीडियो सबूत मौजूद थे। मैंने उन्हें वीडियो सबूत दिखाए और अपने वो बैलेट पेपर दिखाए जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे, जैसे कसंडा के पोलिंग स्टेशन पर जलाए गए। मैंने वो बैलेट पेपर दिखाए जिसमें मेरे इंतखाबी निशान साइकिल पे मोर सब थी और वो जले हुए बैलेट पेपर्स थे, लेकिन किसी ने भी नोटिस नहीं लिया और मुझे ये बताया गया कि अब सरकारी ऐलान हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे मुझ समेत मेरे साथ दीगर जो 14 लोग बरतानिया से आए थे उन पे FIR काटी गई। एक इंतहाई बदनीति पर मबनी एक इंतजामी अफसर को उसका मोहरा बनाकर उसको पेश करते हुए उसके नाम से उसकी मदीयत में FIR काटी गई। ये जो FIR है इसकी कोई हैसियत नहीं है, ना हम इसकी किसी हैसियत को मानते हैं, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हमने भी वहाँ पे जो सबूत थे, जो वीडियो सबूत हमारे पास मौजूद थे और जो बैलेट पेपर्स हमारे पास मौजूद थे, और उससे भी बड़ा सबूत यह है कि इन पोलिंग स्टेशंस पे जिनका मैंने जिक्र किया, वहाँ पे जो सरकारी पोलिंग अमला है वो वहाँ पे सारे लोग मौजूद थे और वो उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि हमें जिस भी फोरम पे लेके चले हम बात करेंगे वहाँ पे ऑफिसर से कि कैसे वहाँ पे चौधरी यासीन ने ठप्पे लगाए। ये सारे सबूत मौजूद होने के बावजूद थाना पुलिस नार की तरफ से अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई। हमने उन्हें बड़े अच्छे अंदाज से रिक्वेस्ट की थी कि ये ज़ाब्ता इखलाक जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी हुआ था तो बड़ा वाज़ेह अंदाज में कहा गया था कि जिस पोलिंग स्टेशन पर धांधली होगी उस पोलिंग स्टेशन पर जो भी उम्मीदवार धांधली करेगा उस पर दहशतगर्दी के एक्ट के तहत पर्चा दर्ज होगा। तो इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है जब वहाँ पे ठप्पे लगाते हुए वीडियो बनाई गई, जब वहाँ पे सरकारी पोलिंग अमला गवाह बनकर बेनल्फी देकर कह रहा है कि इस बंदे ने, इस शख्स ने ठप्पे लगाए। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? बावजूद उसके अगर FIR दर्ज नहीं की जाती तो मैं आज इस स्टेज की वसातत से इंतज़ामिया को ये बावर करवाना चाहता हूँ कि अगले 2 दिन हम आपको मोहलत देते हैं। अगर इस शख्स पर जिसने दहशत फैलाई, जिसने खौफ व हरास फैलाया, जिसने सरेआम कानून की धज्जियाँ उड़ाई, जिसने सरेआम ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की, अगर उस शख्स पर दहशतगर्दी का पर्चा ना काटा गया, FIR ना काटी गई, तो फिर हम एहतजाज की हर उस आखिरी हद तक जाएंगे जो हमारे पास मुमकिन होगी। हम शटर डाउन करेंगे, हम रोड्स ब्लॉक करेंगे, ये हमारा वतीरा नहीं है। लेकिन अगर इंतज़ामिया इसी अंदाज से हमें सुनना चाहती है, देखना चाहती है, तो हम हाजिर हैं। हम जुल्म का शिकार हुए, जुल्म सहा, और अगर उस जुल्म के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले अदारे नाकाम होते हैं तो फिर हमें भी कोई भी नहीं रोक सकता कि हम इन बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करें। जब सारे स्टेट में, पूरी रियासत आज़ाद कश्मीर में कहीं पे भी इस तरह की बड़ी छोटे मोटे वाक़यात तो हर जगह पे हुए हैं, लेकिन इतनी बड़ी धांधली जिसमें सरेआम वीडियो सबूत मौजूद है, ठप्पे लगाए जा रहे हैं, सारी रियासत में इस तरह का वाक़या नहीं हुआ। पूरी रियासत में एक यूनियन कौंसिल राजधानी है जहाँ पे ये वाक़या होता है और ये सारे इंतज़ामी अदारे से लाइलम है। क्या इलेक्शन कमीशन को नहीं पता जिन्हें हमने वीडियो सबूत मुहैया किया? क्या IG पुलिस को नहीं पता वहाँ पे क्या हो रहा था? क्या वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को नहीं पता कि यहाँ पे क्या हुआ है? तो क्या हम ये समझ लें आज राजधानी के लोग यहाँ पे वज़ीर आज़म साहब से सवाल करते हैं कि क्या हम समझ लें कि हम आज़ाद कश्मीर का हिस्सा नहीं हैं या हम रियासत के शहरी नहीं हैं? और अगर हम रियासत के शहरी हैं, अगर हम आज़ाद कश्मीर का हिस्सा हैं, तो फिर यहाँ पे कैसे एक दरिंदा उठकर बदमाशी मचाता है, लोगों को कत्ल करता है, खौफ व हरास फैलाता है और ठप्पे लगाता है? कानून नाम की कोई भी चीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं है। मैं यहाँ पे ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मैं वोट से नहीं आ रहा,
अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ बिरयानी से लेकर अंबान तक, गवन तक लोगों ने मुझ पे एतमाद किया, लोगों ने वोट दिए, लेकिन इंतज़ामी इदारों की नाकामी के बायस, नाअहली के बायस वहाँ पे उस शख्स ने इन स्टेशन पर ठप्पे लगाए और रिजल्ट तब्दील किया गया, नताइज तब्दील किए गए। मैं एक बार फिर यहाँ पे इंतज़ामिया को ये बावर करवाना चाहता हूँ कि हम आपको 2 दिन की मोहलत देते हैं। अगर उस शख्स पर दहशत गर्दी की FIR ना काटी गई तो फिर यहाँ पे दमादम मस्त कलंदर होगा। और फिर हालात की सारी जिम्मेदारी इंतजामिया पर होगी। मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से मशकूर हूँ, मैं आपका ममनून हूँ कि जिस बहादुरी से, जिस जुर्रत से, जिस जवानमर्दी से आप इस जुल्म के खिलाफ निकले। मेरे इलेक्शन कमीशन इस फरसुदा निज़ाम के खिलाफ था, मेरे इलेक्शन कमीशन इनकी मरूसियत ज़दा माशरे के खिलाफ था, जंग का ऐलान था। मेरी सियासत का मकसद, जब इन्होंने ख़ानदानी सियासत को परवान चढ़ाया तो उसके खिलाफ अलम बगावत बुलंद करना था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें कामयाब हुआ, मैं इनके सामने खड़ा हुआ और मैं इनके सामने खड़ा रहूँगा। जहाँ भी हक की बात होगी तो वहाँ पे मैं डट के खड़ा हूँगा। यहाँ पे मैं ये भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मेरी सियासत ना तो बरादरी की सियासत है, मेरी सियासत ना तो अमीर और गरीब की सियासत है, मेरी सियासत हक और बातिल की पहचान की है। जहाँ पे बातिल आएगा मैं उसके खिलाफ उठ खड़ा हूँगा, जहाँ पे हक की बात होगी मैं उनके साथ डट के खड़ा हूँगा। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ ये यूनियन कौंसिल राजधानी से ये आगाज़ है और इसका अंजाम हम सारी यूनियन कौंसिल में जाकर करेंगे। यहाँ पे आखिर में वक्त बहुत कम है, मैं एक बार फिर अपने सारे वोटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उन लोगों को भी पैगाम देना चाहता हूँ जो मुझ पे एतमाद ना कर सके, जो मुझे किसी मजबूरी की वजह से वोट ना दे सके। मैं उन लोगों को भी पैगाम देना चाहता हूँ कि आज यूनियन कौंसिल राजधानी में मैं आप लोगों की तरफ से भी आपके हकूक़ की भी जंग लड़ूंगा और जहाँ पे अगर ये गैर कानूनी तरीके से डिस्ट्रिक्ट कौंसिल मुंतखब हो गए हैं तो मैं इनके मुकाबले में एक बेहतरीन अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करूँगा और आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। मेरे लिए आप तमाम लोग उसी तरह काबिल इज़्ज़त हैं, उसी तरह काबिल एहतराम हैं जिस तरह मेरे वोटर्स हैं। यूनियन कौंसिल राजधानी का एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग, हर माँ, हर बहन, मैं आप सब का मकरूज़ हूँ जिस तरह आपने इस जिद्दोजहद में मेरा साथ दिया और मैं ये जो जिद्दोजहद है ये कभी भी नहीं ख़त्म करूँगा। इस डाइस से मैं इसका ऐलान करता हूँ, मैं अपनी जान हथेली पर रख कर मैं इस जुल्म के खिलाफ हर जगह पर सरे फहरिस्त आपको नजर आऊँगा। आखिर में वक्त की किल्लत के बायस मैं इजाज़त चाहूँगा और मैं शुक्रिया अदा करूँगा जितने भी मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ लाए। गफारत शाहिद साहब, मैं आपको सुर्ख सलाम पेश करता हूँ कि आपने यूनियन कौंसिल फ्राई में जुल्म के खिलाफ जो अलमे बगावत बुलंद किया था, फतह के साथ वो आपने यूनियन कौंसिल में झंडे गाड़े। आपकी जुर्रत, आपकी बहादुरी, आपकी अजमत को मैं सुर्ख सलाम पेश करता हूँ। और जनाब शौकत फरीद साहब, मैं आपका भी बहुत मशकूर हूँ कि जब इलेक्शन के आखिर में हम गए तो आपने बड़ा तावन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत और बिलखुसूस आपने कि जब आपने टिकट होल्डर कैंडिडेट को हमारे हक़ में दस्तबरदार किया और उसकी वजह सिर्फ यही थी कि ये जो जिद्दोजहद थी, ये जो जंग थी, ये हक़ व बातिल की जंग थी और इसमें आपने हक़ का साथ दिया। मैं आपका निहायती मशकूर हूँ, ममनून हूँ।
मैं अपने बिलखसूस जो मेरे मौजूदा राजधानी के लोग हैं, मैं उनकी भी जवान मर्दी को सलाम पेश करता हूँ कि जिस तरह वो मेरे साथ खड़े रहे, जहाँ पे बहुत पैसे की चमक दिखाई गई, जहाँ पे बहुत सुहाने सपने दिखाए गए, लेकिन आप लोग एक चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे। और इंशाअल्लाह अब इसके बाद मैं भी आपके हकूक़ की जंग लड़ूंगा, आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा और आपके कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा रहूँगा।